Hello everyone, this is Venu and welcome back to my YouTube channel which is all about Canada। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने IELTS के वीडियोस के ऊपर बात कर रहे थे, तो आज का हमारा टॉपिक है IELTS एकेडमिक राइटिंग। सो IELTS की राइटिंग में यू गेट 2 टास्क्स टू कंप्लीट। आपका सबसे पहला जो टास्क है दैट शुड टेक अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स टू कंप्लीट, एंड जो आपका दूसरा टास्क टाइप होगा दैट शुड टेक अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स टू कंप्लीट। सो ओवरऑल इट ब्रिंग्स आउट टू 60 मिनट्स, जो कि है आपका ओवरऑल टाइम ऑफ कंप्लीशन। जो आपका टास्क टाइप 1 होगा दैट शुड कंसिस्ट ऑफ अबाउट 150 वर्ड्स, और जो टास्क टाइप 2 है दैट शुड हैव अप्रॉक्सीमेटली 250 वर्ड्स। ये उनकी वर्ड लिमिट्स है। यू शुड नेवर बी अंडर योर वर्ड लिमिट्स, उसकी वजह से आपका जो स्कोर है वो नीचे भी आ सकता है। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। आपके रिस्पॉन्सेज होंगे, उन्हें केयरफुली आपको अपने आंसर शीट में ट्रांसफ़र करना होगा, एंड प्लीज़ कीप इन माइंड कि आप करेक्टली चीज़ों को लिखें, आपके स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स बिल्कुल ना हो। और अगर आप चाहें तो आप नोट्स या कीवर्ड्स या जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं उनको इन शॉर्ट आप अपने क्वेश्चन पेपर पे या कहीं पर लिख सकते हैं, बट यू आर नॉट अलाउड टू टेक योर क्वेश्चन पेपर और एनी सच पेपर आउट ऑफ योर एग्जामिनेशन हॉल। और जो भी आप फाइनली अपने आंसर शीट पर लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ वही आपका चेक होगा और वही मार्क किया जाएगा। कीप दैट इन माइंड। ओके, so the next important thing is the criteria of assessment। वो किस बेसिस पर आपको असेस करते हैं और क्या क्या चीज़ें कंपल्सरीली आपके राइटअप्स में होनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वो है आपका टास्क अचीवमेंट एंड टास्क रिस्पॉन्स। सो इनके बारे में अगर मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करूँ तो टास्क अचीवमेंट एक ओवरऑल आइडिया है कि आपने क्या इनपुट दिया है अपने तरीके से, और वो लार्जली एक प्रेडिक्टेबल आउटपुट के अराउंड रिवॉल्व करता है। जो क्वेश्चन या जो स्टेटमेंट दिया गया है, या सपोज़ एक फ्लो चार्ट है या एक टेबल है जिसको आपको डिस्क्राइब करना है, तो दे एनालाइज यू ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि क्या जो आंसर या जो रिस्पॉन्स वो चाहते थे क्या आप रिवर्ट उतना अच्छे से कर पाए हैं, और उस क्राइटेरिया के बेसिस पर दे मार्क यू। सो इसमें टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज़ दैट आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो कंसेप्चुअल नॉलेज है, जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है, फॉर एग्जांपल अ डायग्राम और मे बी अ टेबल, तो उसके बेसिस पर आपको अपना आंसर फॉर्म करना है, ना कि जो नॉलेज आपको बाहर से है डायग्राम के आउटसाइड से जनरली आपके पास जो नॉलेज है उसे यू डोंट हैव टू इम्प्लीमेंट। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। इसके लिए भी अपने आप से ज़्यादा फैक्ट्स इंक्लूड करने के लिए भी आपको नेगेटिवली मार्क किया जा सकता है। ऑल्सो द मिनिमम वर्ड लिमिट आप उसे एक्सीड, बिल्कुल 110% यू कैन एक्सीड, बट इतना भी एक्सीड ना कीजिए कि आप अपने दूसरे राइटिंग टास्क को कंप्लीट ना कर सकें। सो कीप दैट इन माइंड। ओके, टास्क 2 दिया गया होगा विच इज़ अ बिगर राइटअप। तो उसके लिए आपका टास्क रिस्पॉन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो आपका टास्क रिस्पॉन्स है वो आपके एकेडमिक और जनरल दोनों में सिमिलरली अप्लाई करेगा। आपको क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में एक प्रॉम्प्ट या एक टॉपिक दिया होगा, स्पेसिफिकली उसके ऊपर आपको फॉर्मुलेट करना है अपना पूरा आंसर, और एक पोजीशन डेवलप करनी है उसी प्रॉम्प्ट के रिलेशन में या उसी के इर्द गिर्द। प्लीज़ कीप इन माइंड दैट ज़्यादा आप ड्रिफ्ट ना कीजिए, ज़्यादा लंबा बिकॉज यू हैव टू कीप अप टू द 250 वर्ड लिमिट। डू नॉट थ्रो वर्ड्स जस्ट लाइक दैट, और टॉपिक के बियॉन्ड मत चाहिए। Another important thing or tip that I want to give is always include an example। भले you have faced something like that in real life or not, आप अपने तरीके से एक एग्जाम्पल या एविडेंस एट्सेट्रा
फैक्चुअल या इंसिडेंटल या आप अपने दिमाग में क्रिएट करके भी लिखिए, बट दैट विल स्ट्रेंथन योर आंसर एंड दैट विल लीड टू इंक्रीज इन योर बैंड स्कोर ऑल्सो। आपको पेनल्टी हो सकती है अगर आप जो भी चीज़ें क्वेश्चन में पूछी गई है वो सारे पॉइंट्स कवर ना करें तो। सो टॉपिक से बाहर भी ड्रिफ्ट नहीं होना है, और जो टॉपिक पे पूछा गया है सारे पॉइंट्स को क्लियरली जस्टिफाई और क्लियरली एक्सप्लेन करना भी उतना ही ज़रूरी है। सो सेकंड क्राइटेरिया जो दोनों पैराग्राफ्स में आपके लिए जज होगा, दैट इज़ कोहेरेंस एंड कोहेशन। सो इन दोनों चीज़ों का मतलब क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। कोहेरेंस का ये मतलब है कि जो आप एक पैराग्राफ में एक आइडिया एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसे किस वे में आप दूसरे पैराग्राफ के आइडिया के साथ लिंक कर सकते हैं। द मोर इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट यू आर, द बेटर वुड बी योर बैंड स्कोर। और मैं आपको बता दूं कि यू कैन नॉट डू इट इन सच अ वे कि आपने एक पैराग्राफ लिखा एंड देन यू राइट सेकेंड पैराग्राफ विच हैज़ गॉट नो रिलेशन टू द फर्स्ट पैराग्राफ, राइट। सो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग स्टेप, डू नॉट डू इट। अगर आपके दिमाग में लाइक एक सीक्वेंसिंग के वाइज आइडिया नहीं आ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि राइट डाउन द की वर्ड्स, और आप एक फ्लो चार्ट टाइप्स बना ले फटाफट से, जैसे आप क्वेश्चन देखें एंड देन रीऑर्डर इट 1 2 3 4 लिख कर उसको रीऑर्डर कीजिए कि किस वे में किस पैराग्राफ में आपको उसे लिंक करना है, सो दैट आप एक कंटिन्यूटी शो कर पाए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फर्स्ट पैराग्राफ किसी और चीज़ के बारे में बताया गया है, सेकेंड पैराग्राफ में देर इज़ नो लिंक टू दैट और किसी और अलग ही टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं। डोंट डू दैट, दैट इज़ वेरी नेगेटिव। इसीलिए एक कोहेरेंस होना ज़रूरी है। तो कोहेशन का ये मतलब है कि आप कितने अच्छे तरीके से और कितने वेरियस टाइप्स ऑफ जो कोहेसिव डिवाइसेस है या कोहेसिव वर्ड्स है, जैसे कि कंजंक्शंस जो हम बोलते हैं या प्रोनाउंस जो हम बोलते हैं, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, जो कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से लिंक कर सके, कितने अच्छे तरीके से आप उनका यूज़ कर सकते हैं, और आपका जो रेफरेंशियल और कंसेप्चुअल आइडिया है उसको आप रिलेट कर पा रहे हैं, उसकी रिलेशनशिप आप बता पा रहे हैं। सो कोहेशन एंड कोहेरेंस का ओवरऑल मीनिंग ये है कि आप थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ करें जो दो सेंटेंसेस को जॉइन करें, एज वेल एज दो पैराग्राफ्स जो एक के बाद एक आपने लिखे हैं उन सारे पैराग्राफ्स के बीच में एक कंटिन्यूटी दिखे, या एक फ्लो जिसे हम कहते हैं, एक लाइक काइंड ऑफ अ स्टोरी, वो एक ईजिली फ्लोइंग पैराग्राफ और पूरा राइटअप बन सके। Okay, so that should be kept in mind even when you are in your task 1 and task 2, academic and general both. So जो आपका थर्ड क्राइटेरियन है that is lexical response। इसका क्या मतलब है? तो लेक्सिकल रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि कितनी वाइड रेंज ऑफ वोकेबुलरी आप शो कर पा रहे हैं, आपकी वर्ड्स की नॉलेज है या इंग्लिश की नॉलेज है, या कितने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं जो कि नॉर्मली हम इंग्लिश में बात करते टाइम वी डोंट यूज़ सच वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, एंड उनकी एक्यूरेसी और अप्रोप्रिएसी जो पैराग्राफ में है या नहीं, क्या वो एक्यूरेटली आपने यूज़ किया है, उसमें लाइक कोई मिस्टेक तो नहीं है। आई हैव वन टिप टू एडवाइस यू गाइज, दैट प्लीज़ ऐसा मत कीजिए कि यू रटोफाई सम कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स और जो भी पैराग्राफ में जहाँ पर भी आप लाइक उसे डाल दीजिए। नो, डोंट डू इट दैट वे। आप नो डाउट आप डिक्शनरीज यूज़ कीजिए। सबसे पहले व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर राइटिंग, एक पेपर लीजिए, उसमें राइट डाउन सम कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, बट उतना भी कॉम्प्लिकेटेड ना जाए कि यू योर सेल्फ डोंट अंडरस्टैंड कि इसका क्या मतलब हो सकता है। ओके, सो जैसे आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है या जो भी लैंग्वेज है जिसमें आप कंफर्टेबल है, प्लीज़ उसका मीनिंग समझिए, सो दैट आपको जब भी उसे यूज़ करना हो आप अच्छे तरीके से उसे यूज़ करें और वो पैराग्राफ में अप्रोप्रिएट लगे। सरी थिंग इज़ डोंट ट्राई टू बी दैट सिंपलर इन योर टर्म्स। आप ऐसा मत कीजिए कि एकदम सिंप्लीफाइड इंग्लिश में सब चीज़ें लिख दे। प्लीज़ ट्राई टू मेक इट अ बिट कॉम्प्लेक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
वो आपका फोर्थ क्राइटेरियन चेक करेंगे विच इज़ ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी. सो इसमें दे विल चेक फॉर ऑल योर ग्रामर्स. आप कहीं पर कोई मिस्टेक्स कर रहे हैं तो दे विल नोट इट डाउन. स्पेलिंग्स जो भी आप लिख रहे हैं, प्लीज़ ट्राई टू बी वेरी श्योर एंड वेरी एक्यूरेट. और इसमें एक टिप आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ फोकस ऑन योर हैंड राइटिंग, बिकॉज कई बार लाइक ए और ई में कन्फ्यूजन्स होता है. लाइक इफ़ समवन इज चेकिंग योर पेपर, ए माइट सीम टू लुक लाइक ई एंड ई लुक्स लाइक आई. सो ऐसी ऐसी चीज़ों की वजह से दे कैन ब्रिंग डाउन योर मार्क्स टू अ लोअर लेवल अगर उन्हें आपकी स्पेलिंग रॉन्ग लगे, वेर एज आपने अगर करेक्ट लिखी हो. तो इसीलिए आप प्लीज़ श्योर रहें. अगर आप राइटिंग आपकी वीक है, पुअर है, प्लीज़ थोड़ा आपकी जो राइटिंग है, जो हैंड राइटिंग है स्पेशली, उस पर वर्क करें. थोड़ा स्पेसिंग रख कर लिखिए एंड क्लियरली लिखिए. अगर आपको लगता है कि मिसमैच हो रहा है, डोंट गो फॉर कर्सिव राइटिंग. राइट इन द सिंपल अल्फ़ाबेट्स. आप स्पेसिंग करके लिखिए. और एक बार आप अल्फ़ाबेट्स की भी, भले आई थिंक इट माइट लुक किडिश, बट आपके अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस कीजिए और किसी और से उसे पढ़वाइए. एंड ट्राई टू चेक कि वो आपकी हैंड राइटिंग या आपके अल्फ़ाबेट समझ पा रहे हैं या नहीं. इफ़ दे कैन, देन वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, कीप ऑन गोइंग विद दैट हैंड राइटिंग. बट इफ़ नॉट, यू नीड टू बेटर चेंज योर स्टाइल ऑफ राइटिंग सो दैट एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम ना हो. आप जो कन्वे करना चाह रहे हैं, आप जो स्पेलिंग्स लिख रहे हैं, जो ग्रामर लिख रहे हैं, वो अच्छे से चेक कर सकते हैं. ओके, 4 क्राइटेरिया के बेसिस पर आपको जज किया जाता है और आपके बैंड स्कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द एग्जामिनर्स. I will see you very soon in my next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is all about Canada. Abhi and Thought.